हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनीषा की कहानी रूह की जुबानी। तो इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप उसी में जाकर सुनिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। रूम का सीन होता है। अदिति अपने रूम में होती है। टेबल लैंप की हल्की रोशनी उसके बेड और स्टडी टेबल पर पड़ रही थी। उसका लैपटॉप खुला होता है पर उसका ध्यान कहीं और होता है। उसकी आंखें पेज पे टिकती हैं, लेकिन दिमाग तनीषा की हरकतों में अटका हुआ था। वो बहुत देर से वहाँ पर बैठी हुई थी, बैकरेस्ट से टिक के आराम से बैठी थी। एक हाथ से अपने बालों को धीरे से सुलझाती है। उसके दिमाग में ऑडिटोरियम का सीन वापस से चलने लगता है। तनीषा की शैतानी स्माइल, उसका तुम कोई रोबोट हो बोलना और उसकी ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग। अदिति अपने आप से कहती है, नॉन स्टॉप रेडियो, सीरियसली। वो अपनी उंगली से डेस्क पर बिना मतलब के सर्कुलर मोशन में ड्रॉ करने लगती है। थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर बिना सोचे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। पर जैसे ही उसे एहसास होता है, उसका एक्सप्रेशन वापस से सीरियस हो जाता है। उसके माइंड में तनीषा का सीनियर होने का फुल यूज़ हो रहा है कहना अभी भी गूंजता है। अदिति अपनी चेयर से उठती है, विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है। बाहर अंधेरा है, कुछ स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही है। अदिति अंदर ही अंदर सोचती है, ये लड़की सच में अजीब है। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन है। वो समझ नहीं पा रही कि उसको इरिटेट होना चाहिए या हंसी आनी चाहिए। वो एक पल के लिए अपने हाथ क्रॉस करके सोचती है, फिर अपना लैपटॉप बंद करती है और थोड़ी ही देर में इस कन्फ्यूज़न के साथ उसको नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ तनीषा अपने बेड पर बैठी है, हाथ में एक पिलो दबाए हुए। रूम की लाइट ऑफ है, सिर्फ एक छोटी सी फेरी लाइट का हल्का ग्लो उसके चेहरे पर पड़ रहा है। उसका फ़ोन उसके बगल में पड़ा है, पर उसका ध्यान उस पर नहीं है। उसके दिमाग में ऑडिटोरियम का सीन वापस चल रहा है। उसकी आंखों के सामने वो मोमेंट आ जाता है जब अदिति उसके बिल्कुल पास आई थी। उसका हाथ धीरे से तनीषा के हाथ पर गया था, उसका पोस्चर ठीक करने के लिए। उस वक्त तनीषा को लगा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। वो एक सेकंड के लिए अपनी सांस रोकने वाली थी, पर फिर अदिति ने अपनी यूजुअल सीरियस टोन में बोला, वॉक लाइक दिस। तनीषा अब भी उस टच को याद करके थोड़ा सा खोई हुई थी। उसके दिल में कुछ तो हो रहा था। उसका दिल धीरे से धड़क रहा होता है। फिर उसके दिमाग में अदिति की आवाज़ वापस गूंजती है, हाँ, और तुम एक नॉन स्टॉप रेडियो हो। तनीषा आंखें बंद कर कर लेटती है और एक हल्की सी स्माइल उसके फेस पर आ जाती है। तनीषा अपने आप से सॉफ्टली कहती है, रोबोट। वो अपने पिलो को और टाइट पकड़ लेती है, जैसे उसके अंदर कुछ अजीब सा चल रहा हो। उसका दिल हल्का सा फास्ट बीट कर रहा होता है। उसके दिमाग में अदिति के एक्सप्रेशंस रिपीट हो रहे होते हैं। वो सीरियस चेहरा, वो हल्की सी टीजिंग स्माइल, और फिर बिना किसी इमोशन के वापस से स्ट्रिक्ट मोड में चले जाना। वो अब साइड मुड़ती है और अपना फ़ोन उठाती है और बिना वजह स्क्रीन ऑन ऑफ कर रही होती है। अचानक से उसको एक और मोमेंट याद आता है, जब वो उसका हाथ छोड़ के पीछे मुड़ गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तनीषा एक सेकंड के लिए ब्लैंकली उस मोमेंट को याद करती है, फिर हल्की सी फ्रस्ट्रेटेड सी स्माइल करती है। तनीषा खुद ही बड़बड़ाती हुई कहती है, ये लड़की सच में रोबोट है क्या? एक सेकंड क्लोज आती है, दूसरे सेकंड कुछ ही हुआ ही नहीं, ऐसा बिहेव करती है। तनीषा एक पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे अपने खुद के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही है। फिर उसका दिमाग वापस उस मोमेंट पर चला जाता है जब अदिति ने उसके शोल्डर्स को जेंटली एडजस्ट किया था। तनीषा अपने हाथ से अपने शोल्डर को लाइटली टच करती है, जैसे उस मोमेंट को फिर से फील करना चाहती हो।
पर फिर अचानक से तनीसा उठती है, जैसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। वो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है और अपनी रिफ्लेक्शन देखती है। फिर अपने आप से थोड़ा सिंपली टोन में बोलती है, क्या यार तनीषा, सीनियर है बस, और कुछ नहीं। पर उसके अंदर एक अजीब सी हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी। एक अननोन सा इमोशन जो है उसको इरिटेट भी कर रहा होता है और एक्साइटेड भी। तनीसा अपनी आंखें बंद करती है, अपने बाल झटकती है और बेड पर गिर जाती है। तनीसा सोने के लिए आंखें बंद करती है, पर लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल जो उसके खुद के बस में नहीं लग रही थी। दिमाग अभी भी वहीं था, पर थोड़ी देर में ही उसे नींद आ जाती है और वो कब सो जाती है उसे मालूम नहीं होता। अब नेक्स्ट डे होता है। अदिति की जो डेली का रूटीन था वो हो रहा था। अदिति अर्ली मॉर्निंग में उठ चुकी थी और वो अपने सारे काम फिनिश करके कॉलेज पहुंच जाती है। तनीसा भी अपने नॉर्मली दिनों की तरह कॉलेज पहुंच गई थी और उसके बाद जो है ये लोग फिर से बिजी हो जाते हैं। अब आता है ऑडिटोरियम सीन। ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स अपनी पोजीशंस ले रहे होते हैं। रिहर्सल्स काफ़ी सीरियस मोड में चल रही होती है। अदिति अपने यूजुअल प्रोफेशनल एटीट्यूड में क्लिपबोर्ड हाथ में लिए सबको गाइड कर रही है। वाइट शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, स्ट्रेट ब्लू जीन्स, एकदम कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट लुक। अदिति का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह सीरियस है। नो स्माइल, नो अननेसेसरी इंट्रैक्शन। वहीं दूसरी तरफ तनीसा अपने दोस्तों के साथ यानी कि अंकुश और इशिका के साथ एंट्रेंस के पास खड़ी हुई है। ये लोग कैजुअली बातें कर रहे होते हैं। अब तनीषा की नज़र अचानक अदिति पर पड़ती है। अदिति को देख के तनीसा एक पल के लिए वहीं खो जाती है। तनीसा बिना सोचे एक सेकंड के लिए रुक जाती है। कल रात जो उसके दिमाग में चल रहा था, अदिति का सीरियस एक्सप्रेशन, उसका पोस्चर ठीक करना, वो एक छोटी सी टीजिंग, सब एक पल के लिए फ्लैशबैक जैसे दिमाग में आ जाता है। तनीसा के फेस पर एक हल्की सी नेचुरल स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाती है, जैसे कोई चीज़ याद आके थोड़ा अच्छा फील हो रहा हो बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के। पर अंकुश और इशिका तनीसा को नोटिस कर लेते हैं। इशिका कहती है, ओए ये मुस्कुराहट किस बात पे है? तभी अंकुश कहता है, वैसे हाँ, ये किसी स्पेशल वजह से है क्या? तनीषा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, जैसे पकड़ी गई हो। तनीसा तुरंत अपनी एक्सप्रेशन नॉर्मल करने की कोशिश करती है, पर अंकुश और इशिका ऑलरेडी एक्सप्रेशन रीड कर चुके थे। तनीसा थोड़ा डिफेंस करते हुए कहती है, हाँ क्या, कोई मुस्कुराहट नहीं थी, तुम लोग ना बस एक्स्ट्रा हो रहे हो। इशिका टीजिंग टोन में उससे कहती है, ओह मतलब अभी जो ये सॉफ्ट स्माइल दी थी वो बस हवा के लिए थी। अंकुश कहता है, या फिर किसी वाइट शर्ट स्ट्रिक्ट सीनियर के लिए। तनीसा उन दोनों को घूर के देखती है, क्लियरली एनॉयड लुक। तनीसा ओवर रिएक्ट करके फेस नॉर्मल होने की कोशिश करती है। तनीषा कहती है, गाइस सीरियसली तुम लोग कुछ ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहे हो? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी हो। लेकिन अंकुश और इशिका एक दूसरे को देखते हैं और इशारा करते हैं, समझ गए। तभी अदिति वहाँ से गुजर रही होती है। अदिति बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने क्लिपबोर्ड में कुछ लिख रही होती है, जैसे उसको आसपास की किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। जैसे ही अदिति तनीसा के पास से गुजरती है, दोनों की एक स्प्लिट सेकेंड आई कांटेक्ट होती है, पर अदिति बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ जाती है। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिहर्सल पर था। तनीषा एक सेकेंड के लिए थोड़ा अनश्योर फील करती है। कल रात के थॉट्स अब भी उसके दिमाग में किसी कोने में थे, पर अदिति का कम्प्लीटली नॉर्मल बिहेवियर देख के उसको खुद पे डाउट होने लगता है। तनीसा मन ही मन सोचती है, क्या मैं ही ज़्यादा सोच रही थी? पर इशिका उसे फिर से टीज करती है। इशिका कहती है, ओह देखा, सीनियर ने तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, कैसा फील हो रहा है? अंकुश टीजिंग टोन में कहता है, हो अदिति ने एक पल के लिए भी नोटिस नहीं किया। तनीसा उन दोनों को घूर के देखती है, पर इंटरनली थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वो ऑफिशियली डिनाई कर रही होती है,
पर उसका दिमाग अब थोड़ा और ओवरथिंक कर रहा होता है। तनीषा मन ही मन खुद से बोलती है, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। और ये सब लोग भी बिज़ी हो जाते हैं अपनी अपनी प्रैक्टिस में। रिहर्सल्स फुल पेस पे चल रही हैं। ऑडिटोरियम का हल्का सा नॉइजी इन्वायरमेंट है। बैकग्राउंड में डांस बीट्स चल रहे हैं, लोग अपनी पोजीशंस ले रहे हैं और स्टेज पे मूवमेंट हो रहा है। अदिति अपने यूजुअल स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ क्लिपबोर्ड पकड़े हुए चल रही है, किसी की परफॉर्मेंस पे नोट्स बनाते हुए। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और परफेक्शन पे है। दूसरी तरफ तनीषा अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, फुली इन्वॉल्व, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जैसे ही अदिति बिना ध्यान दिए तनीषा के पास से गुजर रही होती है, तनीषा के दुपट्टे का एक कोना अदिति की रिस्ट वॉच में अटक जाता है। अदिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि उसके हाथ में अब तनीषा का दुपट्टा फंस गया है। अदिति अपनी यूजुअल कंपोज वॉक में आगे बढ़ती है। तनीषा एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होती है। उसे सडनली हल्का सा पुल फील होता है, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। जैसे ही तनीषा देखती है, उसका दुपट्टा अदिति के हाथ में अटका है। तनीषा का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। एक अजीब सी टेंशन फील होती है जो समझ नहीं आती। अदिति बिना कुछ महसूस किए आगे बढ़ते ही होती है। तभी तनीषा रिएक्ट करती है। तनीषा हल्का सा नर्वस टोन में कहती है, अदिति। अदिति फर्स्ट टाइम थोड़ा सरप्राइज होती है क्योंकि तनीषा ने डायरेक्टली उसका नाम लिया था। अदिति अपनी जगह रुकती है, फिर कामली पीछे देखती है। जैसे ही उसकी नज़र तनीषा पे जाती है, अदिति अभी भी नॉर्मल ही है, लेकिन फिर वो धीरे से हाथ ऊपर करती है और देखती है कि दुपट्टा उसकी वॉच में अटका है। एक पल के लिए दोनों की नज़र मिलती है। तनीषा अब भी एक सेकंड के लिए फ्रीज है। अदिति काम एक्सप्रेशन के साथ देखती है, जैसे ये बस एक छोटी सी बात हो, लेकिन तनीषा के अंदर एक हल्की सी अननोन फ्लटरिंग फीलिंग होती है जो उसको खुद समझ नहीं आती। तनीषा धीरे से दुपट्टा निकालती है, पर थोड़ा ऑकवर्डनेस उसे फील होती है। उसका हाथ अदिति के हाथ से लाइटली ब्रश होता है, पर अदिति एज यूजुअल कंपोज रहती है। उसके लिए यह एक नॉर्मल चीज़ है, बस एक मोमेंट है जो हो गया, लेकिन तनीषा के लिए नहीं। जैसे ही दुपट्टा फ्री होता है, अदिति एक स्मॉल सी स्माइल करती है और बिना कुछ कहे क्लिपबोर्ड पे वापस ध्यान देती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही चीज़ तनीषा के माइंड में और अटक जाती है। अंकुश और इशिका साइड से एक मस्ती भरी स्माइल के साथ आते हैं। इशिका सीरियस टोन में कहती है, ओहो, दुपट्टा कनेक्शन, मतलब डायरेक्ट फिल्मी मोमेंट। अंकुश एक स्माइल के साथ कहता है, अरे तनीषा, ये सब कब से चल रहा है? पहले सीनियर का कंशन, अब ये दुपट्टा, पता नहीं रही है तू। तनीषा उन दोनों को घूर के देखती है, पर उसके फेस पर स्लाइट स्माइल होती है। तनीषा का दिमाग अब भी एक जगह अटका है। अदिति का वो काम और इनडिफरेंट रिएक्शन, मतलब उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तनीषा फेक एनॉयड टोन में कहती है, शट अप, तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अंकुश और इशिका एक दूसरे को फिर से देखते हैं, फिर से टीज करने लगते हैं। तनीषा बस फ्रस्ट्रेशन में रिहर्सल करने लगती है, पर अब उसका कंसंट्रेशन और हिल चुका होता है। दूसरी तरफ अदिति जैसे ही क्लिपबोर्ड लेके वापस जा रही होती है, मयंक ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। मयंक एक नोइंग स्माइल के साथ अदिति को देख रहा होता है। मयंक अपनी एक आईब्रो उठाकर और अपना एक हाथ अदिति के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, वैसे आदि, तेरे से नोटिस भी नहीं होता जब कोई तेरे से अटक जाता है। अदिति एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर बस एक काम साय लेती है। अदिति एक्सप्रेशनलेस टोन में कहती है, अगर सब अपनी पोजीशनिंग पे ध्यान दें तो ऐसी चीज़ें ना हो। मयंक एक डेविल स्माइल के साथ हाँ हाँ, और सब लोग काफ़ी देर तक यूं ही प्रैक्टिस में बिजी थे, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। फिर लंच टाइम होता है, सब लोग चले जाते हैं, कोई रेस्ट के लिए, कोई लंच के लिए और कोई फ़ोन पर। तनीषा के दोस्त अभी भी उसको टीज कर रहे थे। तनीषा थोड़ा कंफ्यूज और इरिटेट हो रही थी। दूसरी तरफ अदिति और उसके दोस्त भी कैंटीन में एक टेबल पर थे। अदिति अपनी यूजुअल सीरियस वाइब्स के साथ एक टेबल पर बैठती और अपनी प्लेट पे
वो जो खाना था वो कामली खा रही होती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है। उसके साथ मयंक, नमन और रितिका भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन इन तीनों का मूड टीजिंग मोड पे शिफ्ट हो चुका होता है। मयंक आंखों ही आंखों में नमन और रितिका को सिग्नल देता है, फिर एकदम कैजुअली अदिति के सामने से टेबल पर एक दुपट्टा गिरा देता है। अदिति एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होती है और फिर बिना कोई रिएक्शन दिए अपने स्पून से कामली खाने लगती है, जैसे कुछ देखा ही ना हो। रितिका कहती है, अरे वाह, दुपट्टा अलर्ट। नमन कहता है, आदि ब्रो, ये तो पहचाना पहचाना लग रहा है ना। अदिति बस एक ब्लैंक एक्सप्रेशन से सबको देखती है, जैसे कि तुम लोग फिर से शुरू मत हो जाना। लेकिन ऑब्वियसली उसके दोस्त रुकने वाले नहीं थे। मयंक सडनली एक सीरियस एक्सप्रेशन बनाता है, जैसे कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा हो। मयंक कहता है, देखो आदि भाई, हमें ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहिए कि तुम एक फुल फ्लेज्ड रोबोट हो। मतलब एक दुपट्टा तुमसे चिपक गया, किसी ने नाम लेके बुलाया, फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं। रितिका कहती है, वो भी फेक सीरियसनेस के साथ, ओह माय गॉड, ओफो, याद है तनीषा ने तुझे रोबोट बोला था? मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल सॉलिड है, हाँ, मानना पड़ेगा। अदिति बस काम लिए एक सिप ले लेती है, जैसे ये सब बात उसको अफेक्ट ही नहीं कर रही है, पर अंदर से उसका पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है। नमन कहता है, वैसे एंग्री बर्ड वाला नाम भी फिट बैठ रहा है, मतलब स्ट्रिक्ट सीनियर भी और रिएक्शन भी जीरो। अदिति फाइनली एक डीप साय लेती है, अपना स्पून टेबल पे रखती है और एक काम बट डेडली लुक देती है। टेबल अचानक एकदम साइलेंट हो जाता है। ये लोग सोच रहे होते हैं, अब तो मार पड़ेगी। अदिति काम बट सेविज टोन में, तुम लोग मुझे रोबोट और एंग्री बर्ड कह रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से ये डिस्कशन हो रहा है उसका रिएक्शन डिस्कस नहीं करोगे। एक सेकंड का ऑकवर्ड पॉज होता है, सब एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि अदिति ने अनएक्सपेक्टेड बात बोल दी होती है। मयंक कहता है, ओहो, मतलब ऑब्जर्वेशन चल रही है। रितिका कहती है, मतलब तूने बोला उसका रिएक्शन डिस्कस करें। अदिति फिर से कामली खाने लगती है, जैसे कोई भी मजाक उसको टच ही नहीं करता, जैसे समझ ही नहीं आ रहा हो उसे, या वो समझना नहीं चाहती थी। नमन कहता है एक सीरियस टोन में, गाइस, मुझे लगता है अदिति सीक्रेटली एंजॉय करती है ये सब, बस उसको प्रोग्रामिंग में इमोशंस डिसेबल है। मयंक हंसने लगता है, कहता है, हाँ यार, कहीं सीक्रेट सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं बन रहा। अदिति एक साफ डेविल लुक देती है। मयंक और नमन एकदम हैंड्स अप पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे माफ कर दो। तभी रितिका कहती है, वैसे अगर रोबोट इमोशंस नहीं दिखाता तो भी क्या इंटरनली फील होता है? अदिति बस उनको इग्नोर करते हुए फ़ोन निकालती है, जैसे ये सब टाइम वेस्ट है। पर मयंक, नमन और रितिका एक दूसरे को विनिंग एक्सप्रेशन देते हैं, क्योंकि अदिति का रिएक्शन चाहे मिनिमल हो, लेकिन टीज का इम्पैक्ट हो चुका है। और इसी तरह इनका जो ये दिन है वो भी चला जाता है। डेली की ही तरह अदिति अपने बिजी शेड्यूल में बिजी थी। लेट नाइट अपने पेरेंट्स से बातें ख़त्म करके बिल्कुल टायर्ड स्टेज में अपने बेड पर जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तनीषा अपने बेड पर बैठी हुई होती है। उसका फ़ोन बेड पर पड़ा हुआ था, पर उसका ध्यान वहाँ बिल्कुल भी नहीं था, जैसे कि हाथ में एक पेन है जो वो बिना सोचे कभी कभी घुमा रही होती है, कभी लाइटली अपने लिप्स पे टैप कर रही होती है, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा घूम रहा है, अदिति। तनीषा की आंखों के सामने दिन का सब जो मोमेंट्स थे वो सब वापस से आने लगते हैं। ऑडिटोरियम में रिहर्सल, दुपट्टा फेस वाला मोमेंट, जैसे जैसे वो इन सबको याद करती है उसके लिप्स पर एक हल्की सी नेचुरल स्माइल जो है वो आ जाती है बिना किसी एफर्ट के। वो पिलो उठा के अपने सामने करती है, जैसे कि किसी इनविजिबल चीज़ को हक कर रही हो। तनीषा का माइंड एक सिंपल सवाल पूछ रहा होता है कि सब मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तनीषा अपनी ही दुनिया में खो गई थी, जैसे बिना किसी बात किए सब कुछ दिल में एनालाइज कर रही है। तनीषा अचानक से बोलती है, ये क्या हो रहा है मुझे? तनीषा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा होता है, अदिति का। पर अदिति का वो सीरियस एक्सप्रेशन बिना किसी इमोशंस के, ये सोच के उसके फेस पर थोड़ा इरिटेशन जो एक्सप्रेशन है ना वो आ जाते हैं।
तभी तनीषा के दिमाग में एक पुरानी लाइन घूम जाती है, और तुम एक नॉन स्टॉप रेडियो। और इसके तुरंत बाद तनीषा को अपनी आवाज़ याद आती है, और आप एक रोबोट। ये याद करते हुए तनीषा थोड़ा सा हंसती है, पर साथ में एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में घर कर रही थी। अब देखते हैं कि तनीषा इन सब उलझनों से कब बाहर निकलेगी, और अदिति कब तक मेंटेन करेगी अपना ये काम और कंपोस्ट टोन। ये तो हम आगे वाले पार्ट में ही जानेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, और ये सब आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, राधे राधे।